हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो अप्रेंटिसेस के लिए भर्ती निकाली जा रही है उसके बारे में बात करेंगे हम। यह भर्ती टोटल 2700 पदों के लिए निकाली जा रही है। एंड आइए बात करते हैं इसमें पूरी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो ये जो फॉर्म आपका है ये 10 नवंबर को रिलीज हो चुका है और अप्लाई करने की जो इसकी डेट है ये 11 नवंबर से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें अप्लाई करने की तो 1 दिसंबर तक ये फॉर्म अप्लाई होगा, उसके बाद नहीं होगा। एंड पेमेंट की लास्ट डेट भी आपकी सेम रहने वाली है 1 दिसंबर। बाकी डिटेल्स नोटिफाई सून है, जैसे ही नोटिफिकेशन में आएगी आपको बता दिया जाएगा। एंड एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें अगर तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज फीस रखी गई है। जैसे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फ़ीस जो रखी गई है वो 800 रुपये। एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 400 रुपये। एंड SC ST या फीमेल SC ST के लिए 0 रुपये रखी गई फीस। यहाँ पे इन्हें कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 एंड फिजिकल डिसेबिलिटी वालों के लिए 400 रखी गई है। पेमेंट मोड आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या आप बैंकिंग यूज़ करते हैं तो पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूपीआई मोड से या वॉलेट से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें अगर तो यहाँ पे जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 नवंबर 2025 से काउंट की जाएगी। एंड मिनिमम एज इसमें रखी गई है 20 साल एंड मैक्सिमम एज आपकी 28 साल इसमें रखी गई है। अगर आप 20 साल के हैं, अगर आप 20 साल से कम हैं तो नहीं अप्लाई कर सकते, अगर आप 20 साल से ज़्यादा हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और 28 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। बाकी जो छूट मिलेगी एज में वो SC ST वालों के लिए 5 साल लिखी गई है, ठीक है। ओबीसी के ओबीसी वालों के लिए 3 साल और जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए 10 से 15 साल की छूट मिलेगी एज अप्लीकेबल, जैसा भी अप्लीकेबल होगा वहाँ पे, ठीक है। ये पोस्ट वाइज मिलेगी आपको। नेक्स्ट है टोटल वैकेंसी। टोटल वैकेंसी का यहाँ पे ब्रेक डाउन किया गया है कैटेगरी वाइज भी। तो 2700 वैकेंसी निकाली गई टोटल। यहाँ पे जनरल के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो 941 है। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 258, ओबीसी के लिए 811, एससी के लिए 412 एंड एसटी के लिए 278। तो टोटल वैकेंसी आपकी हो जाएगी 2700। ये ब्रेक डाउन की गई है कैटेगरी वाइज। आप जिस कैटेगरी के अंडर में आते हैं अपना आप नंबर ऑफ पोस्ट दे सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिमांड की गई है। किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो उसमें चलेगा आपका। आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वाइल फिलिंग फॉर्म। कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड हैं, इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले तो बात करेंगे रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। आपके पास रिसेंट मतलब करंटली का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज, जिसका बैकग्राउंड आपको वाइट रखना है। एंड सिग्नेचर आपको एक ब्लैक और ब्लू पेन से वाइट पेपर जो होता है ना जिस पे कोई लाइनिंग नहीं होती है उस पर आपको साइन करके इस पर अपलोड करना होता है। एंड नेक्स्ट है ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट का अपलोड करना होगा। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। ST SC ST OBC के अगर हैं आप तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। एंड EWS सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल। अगर आप EWS से आते हैं तो अगर अप्लीकेबल है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना सर्टिफिकेट कास्ट वाला देना ही आपको है SC ST या OBC से आते हैं तो। डिसेबिलिटी वालों के लिए जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो आपको लगाना पड़ेगा अगर वो फिजिकल डिसेबिलिटी है तो। एंड प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, वोटर ID एंड पैन कार्ड आप कुछ भी दे सकते हैं। 10th की मार्कशीट आपकी लगेगी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे। एंड आपके पास ईमेल आईडी तो होगी ही, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको पे मेंशन ऐसा तो फॉर्म फिलिंग करते समय आपको उसमें अपना वैलिड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपको उसमें देना होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट और कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स लाने हैं आपको ये सब इसमें डिटेल्स दी गई है। जैसे यहाँ पे दिया गया है जनरल फाइनेंस अवेयरनेस। इसके लिए ये सब्जेक्ट आपका है, इसके लिए आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन का 1 नंबर। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसके लिए भी 25 क्वेश्चन रहेंगे आपको, इसमें भी सेम आपका 25 नंबर। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 25 नंबर। एंड जनरल इंग्लिश के लिए भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर भी रहेगा आपका। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा इसमें। 100 क्वेश्चन रहेगा तो यानी कि आपको एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिल रहा है, यानी कि 100 क्वेश्चन का 100 नंबर, ठीक है।
ये हो गई आपकी सब्जेक्ट की डिटेल्स एंड उसके क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, नंबर्स कितने मिलने वाले हैं। बात करें इसमें एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो 60 मिनट आपकी होनी है। 60 मिनट में आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा। एंड मोड एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ऑनलाइन होगा आपका ये। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें अगर, तो जो सिलेक्शन आपका होना है, सबसे पहले आपका ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सेकंड नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट एंड लास्ट रहेगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि मेडिकल टेस्ट। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा एंड उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज भी टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा, ठीक है, अगर आप सिलेक्शन की क्राइटेरिया के अंदर में आते हैं तब। नेक्स्ट है अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको विजिट करना है बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड फिल फॉर्म केयरफुली। आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है एंड पूरे फॉर्म को आपको फिलअप करना है केयरफुली, कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करना उसमें। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा उसको अपलोड करना है। अपलोड करने की टेक्निक बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद ही अपलोड करना है क्योंकि उसमें साइज के अनुसार ही अपलोड होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका फी पेमेंट कैसे करना है आपको। ऑनलाइन आपको मैंने बता दिया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से पेमेंट अपना कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करना है यानी कि 1 दिसंबर 2025 के पहले पहले आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक। ये हो गया आपका लास्ट पॉइंट। सबमिट करने के बाद आपको अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है अप्लाई लिंक। ये आपका वेबसाइट का लिंक दिया गया है, यहाँ से आप सर्च करके अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।